हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स यूनिट वाइज। यूनिट टू, सॉरी, आपका जो कॉमर्स का पेपर 2 होता है 08 कोड के लिए, उसके लिए हम जो है यूनिट वाइज मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स देखेंगे। अगर आप इन्हीं को ही पढ़ते हो तब भी आपका यूजीसी नेट जो है वो जेआरएफ आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, उन्हीं को आज हम देखेंगे। अगर आप यूनिट वाइज इनको भी पढ़ लोगे तब भी आपको आपका जेआरएफ जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं आपके बुक्स में दिए रहते हैं, उसको सबको अगर आप पढ़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं और हमारी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूनिट टू की हमको 2-3 क्लासेस अब बच गई हैं, जिसमें हम कॉस्ट मैनेजमेंट को देखेंगे। उसके बाद हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स यूनिट वाइज हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम में जाने से पहले। जो आपके पास 1 मंथ बचता है, 1 मंथ में आप इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लोगे, 1-2 बार अच्छे से आप इनको रिविजन कर लोगे, इनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तब आप ये बोल सकते हो कि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यूनिट 1, जो आपका यूनिट 1 है, जो कि है आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो है आपका यूनिट 1। तो यूनिट 1 में से आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी इसके टाइप्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, और भी किसी तरह का कोई एनवायरनमेंट होता है अगर आपका, तो इन एनवायरनमेंट के बारे में आपको ब्रीफली पढ़ना है, कौन कौन से एनवायरनमेंट में किस चीज़ की बात बोली गई है। उसके बाद आपके पास आता है इंटरनेशनल बिजनेस। ये तो आपको पढ़ना है थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जो मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको पढ़नी है वो है थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली होता है कि क्वेश्चन आपको थ्योरीज में से आ जाता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सी थ्योरी कब दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, थ्योरीज के बीच में क्या बोला गया है, इंटरनेशनल ट्रेड आप किस तरह से कर सकते हो, 2 कंट्रीज के बीच में होगा, कौन कौन सी किसने क्या थ्योरी दी है, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद एफटीपी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो है आपके पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्या है एफटीपी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डब्ल्यूटीओ को आपको पढ़ना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ क्या होता है, कब बना है, कितने टाइम में बना है। जो आपके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं वो किस तरह से बने हैं, कौन सा इंटीग्रेशन कब बना है, कौन कौन से कंट्रीज जो है किसके साथ कौन सा रीजनल बनाती है, कौन सी कंट्री जो है कितने समूहों के साथ मिलकर, कितनी कंट्रीज ने कितने कंट्री के साथ मिलकर जो है कौन सा रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप बनाया है। सो आपको ये सब देखना पड़ेगा यूनिट 1 में से, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है आपके पास यूनिट 2। यूनिट 2 है जो आपकी है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके बीच में आपको, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट से बन जाते हैं, जो कि आपका चैप्टर 1 है यूनिट 2 का। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसके बीच में आपके IFRS हैं, स्टैंडर्ड हैं, कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी बात बोली गई है, कौन से IFRS में कौन सी बात बोली गई है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसको हमने ब्रीफली पढ़ लिया है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में 2 पार्टनर्स होते हैं और जो मिलकर जो है एक फर्म को बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पार्टनरशिप फर्म चलती है, पार्टनरशिप डीड आपकी बनती है। तो ये सब आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, और साथ में इसकी जर्नल एंट्रीज को भी आप देख लीजिएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो अभी हम कर रहे हैं करंटली, अभी हमारा ये समाप्त हो गया है, अभी हमने इसकी सभी क्लासेस कर ली हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। ठीक है, अब हमें बचा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये भी हम कवर करेंगे और इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आपके पास आता है यूनिट 3। यूनिट 3 का आपकी का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एनालिसिस से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डिमांड एनालिसिस क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर से बनते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से कंज्यूमर जो है मार्केट के अंदर बिहेव करता है, या कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो प्रोडक्ट को बाई करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या
क्या है, ये सब को आपको कंज्यूमर बिहेवियर में देखना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपने 4 मार्केट स्ट्रक्चर को देखा होगा, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एंड प्राइस डिटर्मिनेशन हर एक मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरह से होता है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यहाँ से बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। इसके बाद आपके पास आता है यूनिट 4। यूनिट 4 है आपकी, ठीक है, यूनिट 4 है बिजनेस फाइनेंस। पहले थी यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 4 है बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस हमने कवर कर ली है। बिजनेस फाइनेंस में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बजटिंग को अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी हमने कवर कर लिया है। वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड थियोरीज, इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिविडेंड थियोरीज है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिविडेंड थियोरी से, तो उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, रट लीजिएगा एकदम से। उसके बाद यूनिट 5 है। यूनिट 5 आपकी है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। ये भी अब तक हमने करी नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है उसको हम देख लेते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ इसको आप देख लीजिएगा। डेटा क्या होता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, किस तरह से आप जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, इनको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, तो ये सब आपका डेटा के अंदर आएगा। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना क्या होती है, रिसर्च प्रोसेस क्या है, रिपोर्ट राइटिंग आप किस तरह से कर सकते हो। तो इस रिसर्च की पूरी प्रोसेस को आपको देखना पड़ेगा। प्रोसेस में से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद आती है आपकी यूनिट 6। यूनिट 6 में से आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये इन दोनों के अलग अलग जो है प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। टेलर ने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने पड़ेंगे कौन कौन से। 14 है टेलर के दिए, कुछ हैं और कुछ आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो नॉर्मल है जो 14 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। और क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये भी आपको इसी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, जब आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर जो होता है एक बात की सहमति करते हैं और दोनों कुछ जो है कुछ बात आपके एम्प्लॉयर की मानी जाती है, कुछ एम्प्लॉय की मानी जाती है और एक जगह पर जहाँ वो सहमत होते हैं उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट 7 देखते हैं। यूनिट 7 में आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ना पड़ेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स, RBI, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट है, इंस्टीट्यूशन, इसको हमने कवर कर लिया। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इसकी आप क्लासेस देख सकते हो, वहाँ से इसको देख सकते हो और साथ में ही आप अपनी बुक्स से देख सकते हो। अगर आपको क्लासेस भी नहीं देखनी है तब आप क्या कीजिए, इन टॉपिक्स को उठाइए जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ी है, वहीं से इनको पढ़ के भी आप जो है अपना JRF ले सकते हो, ठीक है। यूनिट 8 है आपकी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग एंड चैनल, कौन कौन से चैनल होते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, मार्केट को सेगमेंट किस तरह से किया जा सकता है, सोशल, ऑनलाइन, डायरेक्ट, ग्रीन, रूरल मार्केटिंग क्या है। तो इसके बीच में आपको देखना पड़ेगा सोशल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केट कस्टमर को की जाती है, ग्रीन मार्केटिंग होती है जिसके अंदर आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हो, रूरल मार्केटिंग होती है जो रूरल एरिया में की जाती है। आज के टाइम में रूरल का एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि वहाँ पर अभी पूरी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, इसके लिए रूरल मार्केट आपकी बहुत बड़ी मार्केट है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मार्केटिंग डिसीजन क्या है, प्रोडक्ट डिसीजन, जब आप कोई प्रोडक्ट, देखिए इसके बारे में मैंने बहुत ब्रीफली पढ़ा है। प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, किस तरह से आप प्रोडक्ट को चूज करोगे, किस तरह से आप कस्टमर को चूज करोगे, प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से मशीनरी लगाओगे, कहाँ पर आप अपना सेटअप करोगे, ये सब आपका प्रोडक्ट डिसीजन में आएगा। प्राइसिंग डिसीजन के लिए आपके पास बहुत सारे प्राइसिंग के टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा प्राइसिंग मेथड आप चूज करोगे, स्कीमिंग आता है आपके पास और भी है बहुत सारे, उनको आप देख, पेनिट्रेशन आपका है, तो इनको ध्यान में रखकर आप जो है अपने प्राइस का डिसीजन लेते हो। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा, प्रमोशन डिसीजन किस तरह से लिए जाएगा, तो ये सब आपके यूनिट 8 में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है यूनिट 9 जो है आपकी लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट में आपको कंपनी एक्ट 2013 इसको पढ़ना है, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपटीशन एक्ट 2002, यही से ही यहाँ से आपके बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। यूनिट 10 है आपकी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, ठीक है।
इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये है आपकी। तो यहाँ से आपको उसको देखना है। इसके अंदर आपको टैक्स पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ना है, एग्जम्प्टेड इनकम्स को आपको पढ़ना है। मैंने आपको बहुत ब्रीफली एग्जम्प्टेड इनकम्स बताया है क्या होती है, किस तरह से ये बनती है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड, हमने 5 हेड इसके पढ़े हैं। 5 हेड के अंदर किस तरह से इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, जीटीआई के ग्रॉस टोटल इनकम, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये हमने देख लिया था किस तरह से आप ई फाइलिंग कर सकते हो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये सब हमने किया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स, जहाँ से आपके एग्जाम में श्योरिटी होती है कि इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इनको भी पढ़ते हो तब भी आप अपना नेट इजीली जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो इनको आपको ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। मेनली आपकी जो थ्योरीज होती हैं, जो आपकी 10th यूनिट है इनकम टैक्स से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। रिसर्च से आपका रिसर्च प्रोसेस का क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट चैप्टर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से आपके अकाउंटिंग में से क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट में से ये आपके जो आपके 4 चैप्टर हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर, ये 4 चैप्टर ही आपके इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट भी आता है, कॉर्पोरेट से भी आपका क्वेश्चन बनता है, और आपका मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बनता है, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इन टॉपिक्स को देखिए। अगर आपको कोई क्लास चाहिए, किसी की कोई क्लास अगर आपको चाहिए जो आपको लगता है टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसकी मैं आपको क्लास करवा दूंगी इन्हीं टॉपिक में से, अगर आपको लगता है कि किसी को दोबारा से समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।